जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ना है? मध्यकालीन भारत, ठीक ना। मध्यकालीन भारत में भी 27वां टॉपिक भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। भारत पर जब अरब आक्रमण किया है, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजयी पाई थी, ठीक ना। किसके काल में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया, यानी कि भारत पर आक्रमण किया और जीत लिया, यानी कि उन लोग का आक्रमण करना सफल रहा। और कब किया? तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी, ठीक ना। 712 ईस्वी में सिंध को अरबों ने क्या कर लिया? तो जीत लिया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, और अरब जब आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी कि जो अरबवासी जो थे, भारत पर जो मेन उसका उद्देश्य था आक्रमण का, तो वो क्या था कि धन दौलत को केवल लूटना, ठीक ना, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी यहाँ पर शासन करना उन लोग का मेन उद्देश्य नहीं था। उन लोगों का मेन उद्देश्य था कि यहाँ का जो धन दौलत हुआ लूट 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 कर ले जाए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक महमूद गजनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 932 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। यानी कि गजनी की स्थापना कब हुआ? तो 932 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। किसने किया? तो अलप्तगिन नामक, ठीक ना, एक अलप्तगिन नामक एक सरदार था, ठीक ना। गजनी साम्राज्य की स्थापना की। कौन से साम्राज्य की स्थापना की? गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी भी कहाँ थी? तो गजनी थी। अलप्तगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितगिन ने शासक किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद, ठीक ना, जैसे ही अलाउद्दीन मर गया तो उसके बाद जो है गजनी में पीरितिगिन, ठीक ना, पीरितिगिन ने शासक किया, और इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जब प्रथम तुर्क आक्रमण किया था तो उस समय जो पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल था। अलबगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अलाउद्दीन का गुलाम था, ठीक ना। अलाउद्दीन का गुलाम और दामाद, यानी कि गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। कौन? सुबुक्तगिन। और 977 ईस्वी में वो गजनी के गद्दी पर बैठा, ठीक ना। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी जो था वो सुबुक्तगिन का क्या था? पुत्र था, ठीक ना, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 को हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था, और जब उसके पिता थे सुबुक्तगिन, ठीक ना, तो वो कहाँ का शासक था? तो खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था में। कब बैठा था? 998 ईस्वी में, ठीक ना, गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा अमीन उद मिलाह की उपाधि दी। बगदाद के जो खलीफा थे, ठीक ना, अल आदिर बिलाह, ठीक ना, उसने क्या किया कि महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए यामिन उन दौला और यामिन उल मिलाह की उपाधि दिया। किसको? महमूद गजनी को। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक ना। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अरबों का जो भारत पर आक्रमण था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना था। तो इसका भी क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? धन का प्राप्ति करना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, ठीक ना। वो क्या करता था? तो मूर्ति को तोड़ता फूटता था, लूटता था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया।
मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। अब पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया तथा इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में क्या किया कि ये शाही राजा जयपाल के विरुद्ध जो है आक्रमण कर दिया और इसमें जयपाल जो है क्या हो गया? हार गया। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना, और बेल घंटा को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। चलिए नेक्स्ट हम लोग महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं। तो महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यानी महमूद गजनबी जो है 1008 ईस्वी में, ठीक ना, नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनबी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन की कांच से निर्मित आदकमद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी ने क्या किया कि थानेश्वर के जो चक्रस्वामिन कांस्य के निर्मित मूर्ति थे उसको आदमकद प्रतिमा को कहाँ? गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में पर हुआ और इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी का सबसे अगर चर्चित आक्रमण है तो क्या है? तो 1025 ईस्वी, ठीक ना, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का है, ठीक ना, सोमनाथ मंदिर का जो है आक्रमण है वह सबसे चर्चित आक्रमण है। ठीक, इसमें क्या किया था? उसको करीब करीब 20 लाख रुपया, ठीक ना, का दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी और सोमनाथ की रक्षा करने के कारण जो है अहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया। यानी कि अहिलवाड़ा के जो शासक थे महमूद, ठीक ना, उस पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जैसे ही वह सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो जाटने के क्रम में जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति क्या कर ली? लूट ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरोध था और महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी का अंतिम जो भारतीय आक्रमण था वो कब था? तो 1027 ईस्वी था, ठीक ना, जाटों के विरुद्ध था और महमूद गजनी का जो मृत्यु है, ठीक ना, 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्पी और फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था, ठीक ना। और महमूद गजनी के सेना में संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। यानी कि मुस्लिम था फिर भी लेकिन हिंदू संवेद राय और तिलक जो थे उच्च पदों पर थे, आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फरूखी, ठीक ना, फरूखी महमूद जैसे गजनी के दरबार में रहते थे। यानी अलबरूनी है, फिरदौसी है, ये सब जो है उच्च उच्च कवि जो थे उनके दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गौर महमूद गजनी के अधीन का एक छोटा सा राज था और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन महमूद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी जो वंश था, ठीक ना, इसमें क्या था? गौर महमूद गजनी के जो एक छोटा सा राज्य था, ठीक ना, उसी के अधीन महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना, ठीक ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। यानी महमूद गजनबी का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी कि गुजरात में पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया यानी परास्त किया। ठीक, मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण था तो 1178 ईस्वी में हुआ। कहाँ? तो पाटन कहाँ है? तो गुजरात पर, ठीक ना। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया यानी परास्त कर दिया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध पहला है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध में क्या हुआ? वर्ष कब है? तो 1191 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या हुआ? तो चौहान विजयी हुआ।
दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ। फिर किसके किसके बीच लड़ा गया? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या हुआ कि गौरी जो है विजयी हो गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। फिर तीसरा युद्ध जो है चंदावर का युद्ध है, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ। इसमें गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। यानी कि 3 युद्ध लड़ा गया, जिसमें 2 बार गौरी ने विजय प्राप्त किया और 1 बार जो है वह हार गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था, ठीक ना। तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेश पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। यानी कि मोहम्मद गौरी जो था, जितना भी देश जीता हुआ था भारत में, वो अपने सेनापति, गुलाम सेनापति था, उसको सौंपते हुए अपने देश लौट गया, ठीक ना। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। और मोहम्मद गौरी का भी हत्या हो गया। और उसकी हत्या कब हुआ? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा जरूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।